प्रेज लॉर्ड, शालोम, सलाम। प्रभु परमेश्वर के पवित्र और गौरवी नाम में फिर से एक बार मैं रेवरेंड सुधीर चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक नए विषय के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रभु के वचन में, प्रभु के विश्वास में, प्रभु के विभिन्न रहस्यों में आगे और आगे निरंतर हम बढ़ते जाएं। पिछले दिनों में जब मैं यात्रा कर रहा था, विमान से, फ्लाइट से यात्रा कर रहा था, उस समय बादलों के बीच में से जाता हुआ ये विमान और दोनों तरफ से सुंदर ऐसे सफ़ेद कपास के समान बादल और आकाश, सर्वत्र फैला हुआ नीला आकाश, जमीन की तरफ देखे तो नीला समुद्र, ये सब मनमोहक दृश्य देखने के पश्चात मुझे इस बात का बड़ा एहसास हुआ कि आने वाले दिनों में जब हमें भी इसी प्रकार से रैप्चर के द्वारा बादलों पर ऊपर उठा लिया जाएगा, तो उस समय हम किस प्रकार का नज़ारा देख सकेंगे, उसका कुछ झलक जो कहेंगे मैंने और आप लोगों ने भी विमान के द्वारा देखी होगी। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे पीछे सीट नहीं होगी, हमारे आजू बाजू किसी प्रकार की खिड़कियां नहीं होगी, परंतु प्रत्यक्ष तौर से हम आकाश में बादलों पर ऊपर उठा लिए जाएंगे। और ये कितना मनोहारी और बहुत ही सुंदर ऐसा स्वरूप होगा। लेकिन उसके पहले हमें इस बात को जान लेना भी जरूरी है कि बादलों पे, आकाश में, स्वर्ग में उठाए जाने वाले प्रभु का, यीशु का जो असेंशन डे है, जिसे हम स्वर्गारोहण दिवस कहते हैं, वो भी पिछले दिनों में था। हम क्षमा चाहते हैं कि पिछले दिनों में हम उससे टेक्निकल प्रॉब्लम के द्वारा आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, लेकिन अब समय आया है कि हम उसे शेयर करते हैं और आपसे इस बात पर विशेष करके चर्चा करते हैं कि कैसा था प्रभु यीशु मसीह का एसेंशन डे और किस प्रकार से हम भी स्वर्गारोहण के इस मार्ग पर यात्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह समय समीप आ चुका है और इसके बारे में गंभीरता के साथ सोचना ही काफी नहीं, बल्कि विश्वास और भरोसा रखना है कि हम भी इसी प्रकार से बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जब हम बाइबल की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि पुनरुत्थान के समय जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, जो बड़ी उत्सुक थी और बड़ा ही शोक और दुख में डूबी हुई थी। एक तरफ हमें शिष्य दिखाई देते हैं, वे भी छुपे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और जो भक्त हैं वे तितर बितर हो चुके। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह सूली पे जाने के पश्चात जब उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई, उसके तीसरे दिन जब वे मृत्यु से जी उठे हैं, तब वे सभी लोगों को, विशेष करके उन शिष्यों को, महिलाओं को, उनके भक्तों को 40 दिनों तक दर्शन देते रहे। और उस समय जब प्रभु पुनरुत्थित हुए, वहां पर दूत इस प्रकार से कहते हैं, स्वर्गदूत इस प्रकार से कहते हैं कि तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और ये बातें ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में कही थी, उसका स्मरण करो। जी हाँ, यीशु हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जो भी कहता है वो होता है, जो भी कहता है उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और आज जो बातें मैं फिर से आपको स्मरण कराने जा रहा हूं, जो दूतों ने उन स्त्रियों को, दूतों ने उन शिष्यों को स्मरण कराई, और खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बातों को बार बार 40 दिनों तक शिष्यों के बीच में दोहराई। यही बातें कि ध्यान रहे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में हम सब के बीच में प्रस्थापित हो चुका है, और आज हम उस राज्य के निवासी हैं। और इसीलिए हम जब परमेश्वर के वचनों की तरफ जा रहे हैं, तो हम पहली बात देखेंगे कि स्वर्गारोहण का जो रहस्य है, जो उसके सीक्रेट है, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें आने वाले दिनों में अपने बारे में भी
देखनी होगी। और उसके अंदर जो पहला विषय जो हम लोग अब देख रहे हैं, उस विषय के अंदर हम जाएंगे कि स्वर्गारोहण किस बात का प्रतीक है। तो उसमें हम स्वर्गारोहण में किस बात का प्रतीक है, इसकी तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ये बात दिखाई देती है कि सबसे पहले जो इसमें दिखाई दे कि प्रभु यीशु मसीह जो अपना परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो अपने सदेह इस दुनिया के अंदर आया है और उसने अपने जीवन के इस यात्रा को सर्वप्रथम मरियम के गर्भ में 9 महीने और फिर बेतलहम से लेकर तो आगे वो चलते हुए बेथानी के समीप के एक जैतून के पर्वत तक पहुंचता है और उस पर्वत तक उसने 33.5 सालों में निरंतर उसने उसे लेकर चलाया है पिता परमेश्वर ने। और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इस दुनिया में प्रकट हुआ है। और यहाँ पर हमें जब दिखाई देता है कि ऐसी कौन सी बात वहां पर घटित होती है, तो बात ये घटित होती है कि जब 9 महीने गर्भ में पूरे हुए तो प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए जन्म हुआ। उसके पश्चात जब परमेश्वर की वसूली के ऊपर की योजना पूरी हुई, उद्धार की योजना पूरी हुई, उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। और पुनरुत्थान के पश्चात का समय अगर हम कहें तो उसमें जब समय पूर्ण हुआ, प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने अंतरिक्ष में, हम कहेंगे बादलों में, स्वर्ग की ओर उठा लिया है। और ऐसे समय में वो कहता है, प्रेरित उसका पहला अध्याय और 11वें वचन में, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देखते हो, आकाश की ओर देखते हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर से आने वाला है, वो फिर से आने वाला है। इसी प्रकार से पहला मुद्दा यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि स्वर्गारोहण प्रतीक है कि परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी हुई और उससे अंतरिक्ष में उठा लिया गया, उसे स्वर्ग में ले जाया गया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार हम कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा क्यों, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे करीबी में ऐसी मौत क्यों। समय पूर्ण होता है भाइयों बहनों, और उसके पश्चात व्यक्ति को इस दुनिया से जाना होता है। सभी के लिए परमेश्वर की एक नियोजित समय और योजना होती है, उसकी परिपूर्ति होते ही हमें इस दुनिया से विदा होना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो वो विश्वास के परमेश्वर के हाथ में होता है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय की पूर्तता के पश्चात बादलों पे उठाए जाने का अनुभव लिया, वैसे हमें भी समय पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से विदा होने का अनुभव लेना पड़ेगा, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी बात है कि परमेश्वर प्रत्येक कार्य को परिपूर्ण करता है, कोई भी कार्य वो अधूरा नहीं छोड़ता है, वो किसी भी कार्य को अपूर्ण नहीं छोड़ता है। और इसीलिए इस बात से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने को स्वर्ग में उठाते समय ध्यान रहे, स्वर्ग में उठाते समय खुद को पवित्र और शुद्ध बनाए रखा। सूली के ऊपर जब उसका समर्पण हो रहा है, उसने अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए रखा, और इसीलिए संभव हुआ कि वो वहां पे स्वर्ग में उठा लिया गया। भाइयों जान लीजिए, परमेश्वर कहता है हम जिस प्रकार से पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने की महत्वपूर्ण अगर कोई नियम है तो वो है शुद्धता और पवित्रता, और सलीब की तरफ, सूली की तरफ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु के समान हम अपने जीवन में हरदम शुद्ध और पवित्र बने नहीं रह सकते, क्योंकि मोहपाश और ये सभी दुनियादारी की बातें हमें घेरे हुए हैं, हमें उसमें जीना पड़ता है। इस टेम्पटेशन से हमें शुद्ध और पवित्रता बनाए रखनी संभव नहीं। लेकिन जब हम सूली की तरफ देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू का लाभ लेते हैं, हमें शुद्धता प्रदान होती है। प्रभु यीशु मसीह ने उस शुद्धता को देने के लिए अपना लहू
लहू बहाया और वो शुद्ध और पवित्र लहू था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उस स्वर्ग में उठा लिया गया। अब हमें अगर उसमें प्रवेश करना है, हमें उसमें अगर जाना है, तो हमें भी शुद्ध और पवित्र बना रहना जरूरी है। वो हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे पुण्याई के द्वारा, हमारे उत्तम ऐसे सभी प्रकार के धार्मिकता के द्वारा नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के कृपा और अनुग्रह के द्वारा होने वाला है। और उसके लिए एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। और इसीलिए भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखते हैं, तो उस पिलातुस, जो सभी शत्रुओं ने भी इस बात की गवाही दी, पिलातुस ने कहा कि इसके जीवन में मुझे कोई भी गुनाह दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से वो जो चोर अपराधी था, वो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से कहता है कि हम तो पापी, लेकिन तूने तो कोई गुनाह नहीं किया। उसी प्रकार से उसे पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियत भी कहता है कि मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया है, और इस प्रकार से वो पछताता है। और उसी प्रकार से उसके मृत्यु के समय वो अधिकारी भी कहता है, जब वो मरों में से वो मरे हुए लोगों को उठते हुए देखता है, कि सही में ये परमेश्वर का पुत्र था। इससे साबित होता है कि मनुष्य जो है वो भी जान चुका था कि ये शुद्ध पवित्र परमेश्वर का पुत्र है, और अंत तक उसने उस शुद्धता को बरकरार रखा, बनाए रखा। और इसी कारण से जब हम स्वर्गारोहण की तरफ जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे उठाए जाने की बातें जब हम कहते हैं, तो वो लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जिनमें शुद्धता और पवित्रता को जीवन के अंत समय तक बनाए रखा हुआ है। अब तीसरी बात यह है कि पुनरागमन का पैटर्न कौन सा होगा, किस प्रकार से पुनरुत्थान होगा। और वहां पे हमें दिखाई दे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और वो आकाश में उठाए जा रहे हैं। वहां पे दो दूत दिखाई दे रहे हैं आपको, और वो दूत प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसी प्रकार से लोगों के लिए कहते हैं कि जिस रीति से तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में ऊपर जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो वापस आएगा। ये एक पैटर्न है जाने का और आने का। जिस प्रकार से हम टिकट बुक करते हैं रेलवे में या प्लेन में, तो उसमें रिटर्न टिकट बुक करते हैं, रिटर्न टिकट बुक करते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु का जाने का और आने का पैटर्न लगभग समान है। फर्क थोड़ा सा उसमें अवश्य दिखाई देगा कि यहाँ पे सिर्फ दूत और अकेला यीशु अंतरिक्ष में जा रहा है, परंतु आते समय जब सेकेंड कमिंग होगा, उस समय हमें दिखाई देगा कि वो दूतों की सेना के साथ उस सिंहासन पर बैठकर वो दूतों की सेनाओं के साथ आएगा। और ये बात हमें जान लेनी है। परंतु उसके बीच में एक और बात है, वो रैप्चर आता है, और उसके बीच में आता है रैप्चर। रैप्चर का मतलब है लोकांतरण। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में, बाइबल के अंदर पहला लोकांतरण हनोक का हुआ है, जिसे अंतरिक्ष में ऊपर बादलों पे उठाए गए। एलिया का हुआ है दूसरे नंबर पे, उसे भी सदेह आकाश में उठा लिया। और उसके बाद आता है प्रभु यीशु मसीह, उसे भी एक अलौकिक देह के साथ उठा लिए गए। अब बारी है हमारी और आपकी, भाई और बहनों। और जिस प्रकार से हनोक, जिस प्रकार से एलिया, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, वैसे मरे हुए लोगों को और सबसे पहले अंतरिक्ष में उठा लिया जाएगा। और संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे। जी हाँ, कब्रें खुल जाएंगी। पहला अवसर, पहला चांस अगर किसी को मिलेगा, तो प्रभु में जो सोए हुए वे एक अलौकिक देह के साथ उठेंगे। और तब हम जो जीवित बचे हुए हैं, हमें प्रभु के रैप्चर को देखने का अवसर तो मिल रहा है, बल्कि रैप्चर के द्वारा हमें भी बादलों पर उठा लिया जाएगा, और हम प्रभु से मिलेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और वचन मैंने पढ़ा है 16 और 17। यस, ये है पैटर्न,
ये पैटर्न प्रभु यीशु मसीह का था कि जाना और फिर से वापस आना, जाना और फिर से रैप्चर के रूप में बादलों तक पहुंचना। और उसके बाद हमारे लिए पैटर्न ये है कि हम जो मरे हुए को पहले और उसके बाद जो जीवित बचे हुए उनको बाद में एक अलौकिक शरीर के साथ बादलों पर उठाते हुए जाएंगे और वहां पे स्वर्गदूत हमारा स्वागत करेंगे। और भाइयों, उसकी अगर हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रभु की तरफ देख रहे हैं, इन दिनों में प्रभु के विश्वास से बढ़ रहे, तो समय करीब आ चुका है। मैं फिर से आपसे यही विनती करता हूं कि तैयारी में लगे रहें, तैयारी में बने रहें। अब सवाल यह आता है कि प्रभु यीशु मसीह अंतरिक्ष में उस स्वर्ग में कर क्या रहा है, उस स्वर्ग में कर क्या रहा है। और इसके लिए यूहन्ना इसका 14वां अध्याय और उसका दूसरा वचन कि वो घर तमाम तैयार करने के लिए, नया यरूशलेम बनाने के लिए गया है। और यूहन्ना 14:2 में वो इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, घर तैयार करूं, रहने के लिए आपके लिए मकान या सुंदर ऐसे रहने की जगह तैयार करूं, तो फिर मैं आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। यस, आप बड़े बड़े सिटियों में मेगा सिटी देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में मेगा सिटी देखते हैं, और पुणे में भी इस प्रकार से लवासा सिटी, सहारा सिटी, ये बहुत बड़ी बड़ी सिटी है जिसके अंदर सभी सुविधाएं, जिसमें हॉस्पिटल भी है, जिसके अंदर मॉल भी है, जिसमें स्कूल भी है, और सभी प्रकार के पार्क भी, गार्डन भी है। इनकी तो खैर वहां जरूरत नहीं पड़ेगी इस नए यरूशलेम में जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बना रहा है। और हम गीत में कहते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। यस, वो देश तैयार हो रहा है, वो हमारे लिए और आपके लिए तैयार करने के लिए एक बिल्डर के स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग में मौजूद है और वह कार्य में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें जब रैप्चर के द्वारा या हमें जब अंतरिक्ष में लिया जाएगा, तो हम वास्तव में उस नागरिकत्व को ग्रहण करने के लिए तैयार है या नहीं। और अगर हम तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आनंद के साथ हमें दिया जाने वाला प्रत्येक घर हमारा इन दिनों में स्वागत कर रहा है। और यहाँ पर हमें एक बात और भी दिखाई देती है, और प्रभु यीशु मसीह दरवाजा ठोकते हैं, और दरवाजा ठोक रहे हैं हमारे दिलों का, और वे इस प्रकार से कहते हैं, दरवाजा ठोकते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास जाएंगे और उसके साथ निवास या वास करेंगे। हालेलुया। तो अब क्या समय, अब इन समय में जो व्यवस्था है, जो वाचा का संदूक है, जो निवास मंडप है, यह सब यीशु मसीह के ये सूली में पूर्ण हुआ के साथ इसका कार्य जो है वो पूर्ण हो गया, व्यवस्था पूर्ण हो गई। एक नया नियम हमारे लिए प्रभु यीशु में तैयार किया गया। अब प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर उस निवास मंडप में या उस व्यवस्था के अनुसार बनाए गए उस तंबू में नहीं, तो उसको अब हमारे दिल में, हमारे जीवन में निवास करने की अपेक्षा है। और वो यह कहता है कि मेरा पिता जो प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलते हैं, मैं अपने पिता के साथ आता हूं और उसके दिलों में, जीवन में वास करता हूं। यस, आज फिर से अपने दिलों को टटोल के देखिए, अपने घरों को टटोल के देखिए कि सही में उसमें प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर वचनों के साथ और उसके प्रेम के साथ मौजूद है या नहीं। और अगर वो मौजूद है तो मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि एक दिन इस प्रभु यीशु को और परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देने वाले को वहां पर भी जगह प्राप्त होने वाली है, उस रैप्चर में, उस सियोन देश में, और वहां पर बनाए गए नए यरूशलेम में आपको जगह मिलेगी। परंतु
आज हम दुनियादारी की बातें, सभी मोह और लालसाओं के पीछे अपने दरवाजों को बंद किए हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे दिलों के दरवाजों को खटखटा रहा है तो आज के दिन इसी समय उसके लिए दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलने के लिए शर्त यही है, दरवाजा खोलने के लिए उसके वचनों को सुनिए, उसके वचनों को समझिए, उसके वचनों में आगे बढ़िए, और उसके वचनों के द्वारा जो कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, जो आज्ञाएं आपको सिखाई गई, उनमें आप चलिए। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र के साथ पवित्र आत्मा के इस कार्य के द्वारा आपके जीवनों में कार्य करेगा। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह गया है हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और वो वापस आता है और एक नए, क्योंकि हम यहाँ पर इस दुनिया में मुसाफिर है। 60 साल 70 साल और मूसा के हिसाब से 70 से 80 साल ये हमारी लिमिट है, उससे कम ज्यादा निश्चित हो सकता है, परंतु हमारा बुलावा आने के पश्चात या हमारे मौत हो जाने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर के समय हमें उस निवास का आनंद और लाभ लेने के लिए तैयारी करनी है। तीसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ये कार्य करते समय, इस शहर को बनाते समय यहाँ पर वो कहाँ पर और किस अवस्था में विराजमान है? वो पिता के दाहिनी तरफ विराजमान है। और इसलिए वचन इफिसियों उसके पहला अध्याय और 21वें वचन में इस प्रकार से कहा है कि सब प्रकार की प्रधानता और सब प्रकार के अधिकार और सभी प्रकार के सामर्थ्य और सभी प्रकार की प्रभुता को अगर हम देखें तो हर नाम में से ऊपर स्वर्गीय स्थान में उससे अपनी दाहिनी ओर पिता परमेश्वर ने बिठाया। यस, जो कुछ मुख्य है, जो कुछ प्रधान है, जो कुछ अधिकार है, जो कुछ प्रभुता है, वो प्रभु यीशु मसीह को देते हुए पिता परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण स्थान उसे दिया है, और वो है उसके सिंहासन का दाहिनी ओर का महत्वपूर्ण स्थान, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही जिसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो आगे इस प्रकार से कहता है कि उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि हटाकर कलीसिया को वो दे रहा है। हालेलुया। जब कलीसिया पे वो प्रेम करता है, उस कलीसिया को भी कोई स्थान न मिले ऐसा नहीं है। जब वो दाहिनी ओर बैठा है तो वो चाहेगा कि उसकी कलीसिया उसके सामने विविध सिंहासनों पर विराजमान होकर उस पिता परमेश्वर की महान योजना के लिए और प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और इस सभी प्रकार के हमारे मुक्ति के योजनाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए बने रहे। और ये सब हमें पवित्र आत्मा के द्वारा इन दिनों में सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और इसीलिए हम अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दे, क्योंकि आत्मा के द्वारा विविध दानों से आपको भरा जा रहा है, आत्मा के फलों से आपको भरा जा रहा है। और ये सब हमारे जीवन से अगर प्रकट हो रहे हैं तो निश्चित ही हम आने वाले दिनों में वहां प्रकट यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। लेकिन ध्यान रखें भाइयों, कृपा दानों के साथ बहके नहीं। हमारे जीवन में आत्मा की फल अगर नहीं है और कितने भी हम चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं तो भी यीशु मसीह कहेगा कि आपकी और मेरी कभी भी पहचान नहीं थी, परंतु सभी प्रकार के आपके जीवन में फल है। तो मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है। शायद हमें कोई कृपादान, हीलिंग और या अन्य भाषा या अन्य प्रकार की भाषा न भी मिले तो भी यीशु आपका वेलकम करने वाला है। और वो वहां पर बैठ के जो सिंहासन, पिता के सिंहासन की तरफ बैठ कर क्या कार्य कर रहा है, फिर से हम लहू की तरफ जाएंगे, फिर से हम जाएंगे सलीब की तरफ। और वो सलीब पे बहाया हुआ जो खून है, जो सलीब पे बहाया हुआ पवित्र लहू है, उस लहू के द्वारा आज वो आपके लिए और हमारे लिए पिता के सामने प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है। और वो कह रहा है कि पिता परमेश्वर, इसने अपने गुनाहों को, इस पापी व्यक्ति ने अपने अपराधों को कबूल किया है और उसने ये विश्वास रखा है कि यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर सकता है। पिता परमेश्वर, इसके लहू, मेरे लहू को देखिए जो मैंने आपकी योजना के अनुसार इस धरती पर रहने वाले हर पापी व्यक्ति के लिए बहाया है। आज ये विश्वास रख रहे हैं तो विश्वास के द्वारा इसे धोकर शुद्ध कीजिए। और इस प्रकार से महायाजकीय कार्य भी वो कर रहा है हमारे लिए। आज भी वो बीच में मध्यस्थ के तौर पे खड़ा है और पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और उस प्रार्थना का नतीजा ये है
कि हमें अब्राहम की संतति होने का, हमें उसकी पुत्र और कन्या होने का, हमें उसके राजकुमार और राजकन्या बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए उस प्रभु परमेश्वर को हम विशेष करके धन्यवाद दें। और इब्रानियों उसके 4 अध्याय के 14वें वचन में इस प्रकार से कहा है, संत पौलुस कहते हैं, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामें, अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामें। शैतान व अंधकार की सत्ताएं हमको इस दिनों में डावाडोल कर रही, पाप और मोहपाश हमें हिला रहे। ऐसे कठिन समय में हमें दृढ़ता के साथ अपने उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के करुणा और कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा थामे रहना है, और ये बात भी भूलना नहीं। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के इस यात्रा का और इस जीवन प्रवास का यहाँ पर अंत नहीं होता है, परंतु क्या क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, इस दुनिया के लिए उन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया है वो एक, अगर हम चेन के रूप में देखेंगे तो हमें पहला दिखाई देता है कि यीशु का जन्म है, उसके बाद प्रभु यीशु का उस सूली पर मृत्यु है, उसके बाद तो तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान है, और उसके बाद आता है स्वर्गारोहण जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और स्वर्गारोहण के बाद आएगा उसका रैप्चर और द्वितीय आगमन। और ये सब कड़ियां जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसमें से एक भी कड़ी अगर न रहे तो ये कार्य पूर्ण हो नहीं सकता। मान लीजिए अगर इसमें मृत्यु न हो तो फिर पुनरुत्थान नहीं, पुनरुत्थान नहीं तो उद्धार नहीं, उद्धार नहीं तो हमारा स्वर्गारोहण भी नहीं। शिष्यों को लगा कि प्रभु यीशु मसीह आग मृत्यु में से जी उठे और उन्होंने मृत्यु को पराभूत कर दिया, इसका मतलब वो मरेंगे नहीं, हम हमेशा उसके साथ राज्य करेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये बात कही कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बने रहोगे। पवित्र आत्मा में, यस, इन दिनों में पेंटिकॉस्ट दिन इस संडे में आ रहा है, और उस दिन पवित्र आत्मा 2000 साल पहले उतरा, और उन्हें जो सामर्थ प्राप्त हुआ उसके द्वारा उन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया, और दुनिया में उद्धार की घोषणा दुनिया के हर सिरे तक, हर राष्ट्रों तक पहुंच चुकी है। और ऐसे समय में हमें इन कड़ियों की तरफ देखते हैं तो प्रभु यीशु के जन्म से लेकर द्वितीय आगमन तक का ये पूर्ण समय हमें दिखाई दे रहा है, और ये सब चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब अगर उसका स्वर्गारोहण हुआ तो वचनों के हिसाब से उसका जन्म है तो उसकी मृत्यु है, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है, और स्वर्गारोहण है तो आने वाला इवेंट रैप्चर और द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग भी होना निश्चित है। परंतु सवाल यही आता कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं, और ऐसे अवस्था में हमें ध्यान रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हमें तैयार कर रहा है, वो वधू के प्रमाण समान, वो दुल्हन के समान हमारी तैयारी में लगा हुआ है। आज हमें कलीसिया में जाकर, आज हमें अपनी मंडलियों में जाकर, आज हमें अपने चर्चों में जाकर प्रार्थना करनी है, दुआएं करनी है, एक साथ मिलकर उस आगमन की तैयारी में लग जाना है। क्योंकि अगर हम शुद्ध पवित्र नहीं है और पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं उसको अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे, तो जल्दी होने वाला जो इवेंट है जिसको हम रैप्चर करें वहां पर हमें स्थान नहीं मिलेगा। हम निश्चित ही पीछे रह जाएंगे, और 7 साल का महासंकट काल में टिकना बड़ा मुश्किल है। परंतु उसके पश्चात आने वाला सेकंड कमिंग, उसके पश्चात आने वाला द्वितीय आगमन, ये हमें अंतरिक्ष में लेने का अंतिम अवसर बचेगा। तो आइए भाइयों बहनों, इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से समझ ले। और प्रथम बात हमने कही कि स्वर्गारोहण यह प्रतीक है कि एक सीमा है, एक निर्धारित सीमा है, एक निश्चित निर्धारित समय है, उसके बाहर कोई भी कार्य परमेश्वर नहीं करता। और इसीलिए अगर हमारे जीवन की एक निर्धारित सीमा है तो शोक न करे जो सोए हुए, जो हमसे आगे गए उनके लिए, क्योंकि उन्हें भी एक दिन इस अवसर का लाभ मिलेगा जो हम साथ में उस बादलों पर उठा लिए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि शुद्ध और पवित्र बने रहे बगैर, शुद्धता और पवित्रता में अंत तक टिके बगैर हमें
जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, वो उसका अवसर प्राप्त हो ही नहीं सकता। और इसीलिए फिर से बारंबार हमें सूली के करीब जाकर पापों का प्रायश्चित, पश्चाताप और उसकी सेवकाई में लगे रहना महत्वपूर्ण है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि इसका पैटर्न क्या है, और स्वर्गदूतों ने कहा कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को बादल पर उठा लिया गया, वैसे ही उसका पुनरागमन होने वाला है। उसी प्रकार से हमें भी अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा रैप्चर के द्वारा, और सेकेंड कमिंग में हम भी नए यरूशलेम के साथ पृथ्वी पर आ जाएंगे। साथ में हमें यह भी जानना कि प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, परंतु फिर से अपने दिलों को टटोले, अपने मन में झांक कर देखे, सही में हमने आज पिता परमेश्वर को और यीशु को जगह दी या नहीं। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, हम उसके वचनों पे चलते हैं और उससे प्रेम रखते हैं, निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह खुशी और आनंद के साथ हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे इस सभी मंडली में अद्भुत कार्य कर रहा है। अगली बात है कि प्रभु यीशु मसीह किस स्थान पर बैठाया गया। जैसे कि सिंहासन उसकी राह देख रहा था, उसके कार्य के पश्चात एक सिंहासन उसकी राह देख रहा था, और वो सिंहासन है पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर। हमारे लिए भी न सिर्फ घर है बल्कि मुकुट है, सिंहासन है जो हमारी राह देख रहे हैं, जहां पर हम बैठ के स्तुति, स्तवन, धन्यवाद के और महानता और धन्यता का अनुभव लेने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह और एक महान कार्य कर रहा है कि वो हमारे लिए आज भी मध्यस्थी कर रहा है, आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, आज भी वो हमें प्रभु परमेश्वर के साथ जोड़ने के कार्य में निरंतर लगा है। 7/24 वो कार्य कर रहा है। और अगर ये सब चेन एक में सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो समय आ चुका है कि अंतरिक्ष में जाने से पहले या मृत्यु का सामना करने से पहले हम अपनी तैयारी को फिर से जांच कर देखें। और अगर हम तैयार हैं तो मैं कहता हूं कि एसेंशन डे, पुनरुत्थान दिन, इसका सिर्फ महत्व हमने समझा नहीं, तो इसको अपने जीवन में हमने स्थान भी दिया है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उस बादलों पर स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया, उसी प्रकार से हम भी उठा ले जाएंगे विमान से। इस प्रवास से हम जब जा रहे थे तो हमें बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिला, और हम आप सभी देखते हैं, परंतु उससे भी महान और अद्भुत नज़ारा उस समय हमें देखने को मिलेगा जब हम अपनी आंखों से पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि आज के दिन फिर से आपने इस एसेंशन डे के द्वारा, इस स्वर्गारोहण के द्वारा, प्रभु परमेश्वर का स्वर्गारोहण और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और हमारे स्वर्गारोहण के तुलनात्मक अध्ययन हमने देखा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु उठा लिया गया, हमें भी आपके साथ उस स्वर्ग राज्य में राज करना है, और इसीलिए आपने हमें चुना है, हमें अलग किया है, हमें नियुक्त किया है, इसलिए कि हम आपकी सेवकाई करें और हम फल देने वाले वृक्ष बने। प्रभु जी, आज अनेक गुनाहों के कारण, पापों के कारण, अशुद्धता के कारण हम आपसे दूर है। हम हृदय को टटोलते समय हमने पाया कि हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे जीवन में अशुद्धता है, हमारे जीवन में सभी मोहपाश है, परंतु पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को स्थान ने आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें फिर से एक अलर्ट व इशारा दिया जा रहा है। उस समय हम फिर से प्रभु क्षमा मांगते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप जो मध्यस्थ है, हम आपके सामने प्रायश्चित अंतःकरणों से आते हैं। हमारे पापों और गुनाहों की क्षमा कीजिए प्रभु। जो शुद्ध लहू आपने हमें हमारे लिए बहाया, उसके द्वारा हमें शुद्धता बहाल कर, जैसे आप पवित्र है वैसे जब हम पवित्र बनेंगे तभी तो हमारा वहां प्रवेश होगा ना। और इसीलिए हमारे जीवन की इस महत्वपूर्ण कार्य को आपके द्वारा दुनिया में कोई भी कार्य या कोई भी योजना पूर्ण कर नहीं सकती, वो हमें प्रदान कीजिए। हमारे दुख, तकलीफ, निराशा, संकट, इससे जल्दी हमें छुटकारा मिलने वाला है। हम दुनिया की बातों के पीछे, दुनिया के मोह के पीछे न लगे, क्योंकि हमारे नेत्र वो सिय्योन देश की तरफ है जो जल्दी हमारे लिए प्रभु यीशु में से तैयार करके हमें ले जाने वाला है। और अगर वो ले जाने वाला है तो हम उस वधू के समान सुसज्ज होकर, आत्मा के सभी फलों से भरकर और तैयार होकर आकाश में उठा ले जाए, उसकी राह देखते रहें। परंतु यहीं हमें रुकना नहीं है, हमें और लोगों को भी इसकी गवाही देना है, अन्य लोगों को भी जागरूक करना है, अन्य लोगों को संदेश देना है, सुवार्ता, सुसमाचार सुनाना है। और उसके लिए आपने हमें चुन लिया है। जो कार्य शिष्यों ने किया कि वो यरूशलेम में रुके रहे,
पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा और फिर जो सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। वो कार्य उनका नहीं, तो पवित्र आत्मा का कार्य था। वही आत्मा हमारे द्वारा कार्य करने को तैयार है, तो हम उस आत्मा को भी धन्यवाद देते, आभारी हैं कि आज इस वचनों के द्वारा हमारे जीवन में और हमारे घर में, हमारे कलीसिया में आपने अद्भुत कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आमीन, आमीन, आमीन।